लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि सियोने को हे यंग और टीचर के अफेयर के बारे में पता चल गया था और वो टीचर को ब्लैकमेल करने लगती हैं। आइए उसके आगे की स्टोरी देखते हैं। फिर हम हन को देखते हैं जो कि यह सब कुछ नोटिस कर रही होती हैं और वो सियोने के पास जाती हैं और कहती है कि तुम हमेशा से ही यह चश्मा लगाती थी क्या। वो उसको झूठ बोल देती हैं और कहती है कि मेरी आंखें थोड़ी बहुत कमज़ोर हो गई हैं, इसलिए मैंने अभी यह चश्मा बनवाया है। यूनन उस चश्मे को उठा लेती हैं और कहने लगती हैं कि क्या तुम्हें इनमें से कुछ दिखाई देता है। वो कहने लगती है कि क्या तुम्हें भी वो लाइंस दिखाई देती हैं, जिस पर वो कहती है कि हाँ दिखाई देती हैं। फिर वो पूछने लगती है कि मेरे सिर पर कितनी लाइंस हैं, जिस पर ह्यून कहती है कि तुम्हारे सिर पर एक लाइन है। ह्यू उससे पूछती है कि तुम्हें ये चश्मा कहाँ से मिला। वो बताती है कि यह मुझे लॉकर में मिला था। हन उसको वो चश्मा नहीं देती। वो कहती है कि हमारे घर के पास जो मौत हुई थी उस बंदे ने भी यह चश्मा पहना था, लेकिन सियोने फिर भी जबरदस्ती उससे चश्मा ले लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम टीचर को देखते हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। उसके बाद वो सने के बारे में गजन से पूछता है। हम सियोने को देखते हैं जो कि अपने बीएफ के साथ होती हैं। तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि टीचर का होता है। वो कहने लगता है कि तुम मुझसे मिलने आओ, मैं तुम्हें 20 मिलियन वान दूंगा। तभी वो वहाँ से खुश होकर निकलती हैं और उसके पीछे हम हियांग को भी देखते हैं जो कि उसका पीछा कर रही होती हैं। वो उस पर नज़र रख रही होती हैं। हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ वॉशरूम में हन उससे ये सारी बातें कर रही थी तो हेयंग भी अंदर ही सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद हेयंग उसका चश्मा चुरा लेती हैं और वहाँ से चली जाती हैं। फिर हम सियोने को देखते हैं जो कि उसी बैग में अपने चश्मे को देखने लगती हैं, लेकिन वो उसे नहीं मिलता और हेयंग सभी लोगों के ऊपर रेड लाइंस देख रही होती हैं। फिर सियोने हन को कॉल करके उससे कहती है कि तुमने मेरा चश्मा लिया है और वो उस पर बहुत चिल्लाती है। वो उससे कहती है कि मैं स्कूल जा रही हूँ। फिर उससे पूछती है कि तुम इतनी रात में क्यों जा रही हो, और वो कॉल कट करके वहाँ से चली जाती हैं। सयन अब स्कूल आ चुकी होती हैं और उसके सामने वही टीचर होता है जो कि उससे माफ़ी मांग रहा होता है। वो उससे कहता है कि तुम ये सब मत करो, लेकिन वो कहती है कि जब सभी लोग मुझे बुली कर रहे थे तो तुम शांत बैठे हुए थे, तुम्हें सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी तुमने कुछ नहीं किया। टीचर उससे माफ़ी मांगने लगता है कि मेरे बीवी बच्चे हैं, प्लीज़ तुम ये सब मत करो। लेकिन तभी टीचर के फ़ोन पर मैसेज आता है जो कि उसकी वाइफ का होता है और वो उसे वही फ़ोटो भेजती हैं और कहने लगती है कि तुम ये सब कर रहे हो। टीचर को सीएन ए के ऊपर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सयन ए की तरफ बढ़ने लगता है। दूसरी तरफ हम हन को देखते हैं जो कि स्कूल में आती है और जैसे ही हन थोड़ा सा स्कूल में अंदर आती है वो देखती है कि सयन ए ऊपर से गिर रही होती है। सयन ए नीचे गिर जाती हैं और बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाती हैं। फिर सयन ए को हॉस्पिटल लेके आया जाता है और हन बाहर बैठी थी। तभी यहाँ पे जी वॉक आ जाता है। हन उसे सब कुछ बताती है। जी वॉक उससे पूछता है कि तुम इतनी रात में स्कूल में क्या कर रही थी। यन कहती है कि सयने ने मुझे कॉल करके बताया था कि वो स्कूल जा रही हैं। मुझे कुछ नहीं पता, उसने मुझे बताया था, मैंने उसका पीछा किया था। और एक बात तो बिल्कुल साफ है कि सयन सुसाइड नहीं कर सकती, जरूर इसके पीछे कोई और है। अगले दिन स्कूल में प्रिंसिपल चिल्ला रहे थे। वो उसी टीचर के बारे में पूछ रहा था जिसका ही यंग के साथ अफेयर चल रहा था। वो यहाँ पर सभी को ब्लेम करने लगता है। तभी एक टीचर उठकर कहती है कि हमने क्या ही किया है, हमारी कोई गलती नहीं है। यहाँ पर आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है और सभी टीचर्स आके उन्हें संभालते हैं। उस टीचर की एक बुक गिर जाती है और यहाँ पर म्यूजिक टीचर आकर उस बुक को उठाता है। हन अपनी क्लास में आती है और यहाँ पे सभी बच्चे कहते हैं कि आज हम बोर हो गए हैं क्योंकि वो लोग हमेशा सियोने को बुली किया करते थे। सियोने ने ऐसा क्यों ही किया, उसने जंप क्यों लगाए। दूसरी तरफ वो टीचर क्यूजन सभी से कहती है कि सियोने मेरी क्लास में थी, मुझे उसकी केयर करनी चाहिए थी, बट यहाँ पर टीचर्स कहते हैं कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, इसलिए खुद को ब्लेम करना बंद करो। तभी हम यहाँ पे एक टीचर किम को देखते हैं, जिससे एक और टीचर कहता है कि तुम शादी कब करोगे, तुम तो उसे प्रपोज करने वाले थे। लेकिन किम कहता है कि मैं शादी नहीं करने वाला। अब किम अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है। यहाँ पर उसकी बहन की बेटी भी होती है। किम यहाँ पर अपनी बहन के पति जीहू के बारे में पूछता है, पर वो कहती है कि वो बहुत बिजी रहते हैं और उससे पूछती है कि तुमने कहा था कि तुम तो टीचर की नौकरी छोड़ रहे हो और इसके बाद अब्रॉड जाओगे, क्या ये सच है। किम हामी भरता है। फिर हम जीवोक को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में सियोने के पास ही बैठा हुआ था। बाहर से उसे हन भी देख रही थी।
इसके बाद अगले दिन वो सुबह उसी छत पर आती है जहाँ से सेहने गिरी थी। लेकिन यहाँ पर एक लड़की क्यों झिंगाती है? वो हन से कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पर एविडेंस ढूंढ रही हो। वो हेयंग का नाम यहाँ पर लेती है कि वही उसे बुली किया करती थी। शायद उसी ने ही उसे धक्का दिया होगा और 2-3 दिन से तो वह स्कूल भी नहीं आए हैं। ये दोनों बातें करते करते अंदर आते हैं। वो बातें कर ही रही होती है। हन उससे कहती है कि सयन अभी जिंदा है, वो मरी नहीं है। लेकिन तभी वो अपने सामने क्लास प्रेसिडेंट जून सयन को देखती है। वो उसके चश्मे को देख रही होती है। वो उस चश्मे को उतार लेती है और उसे टेस्ट करने लगती है। बट उसे पता चलता है कि यह तो नॉर्मल चश्मा है। उसके बाद किम अब अपनी सीट पर आता है और वो उस चश्मे को यहाँ पे देखता है। पता नहीं कि यह यहाँ पर किसने रखा। तब वो क्यूजिन से पूछता है। वो उसे अपने हाथ में लेकर चेक करती है और फिर उसे देखकर कहती है कि यह तुम पहन लो, ये तुम पर अच्छे लगेंगे। जैसे ही वो चश्मे पहनता है, वो अपने सामने बहुत सारी एयरलाइंस को देखता है। उसे नहीं पता होता कि यह सब क्या है। तभी यहाँ पे जी वॉक आता है और उसके सिर पर तो इतनी सारी एयरलाइन देखकर वो डर जाता है। वो चश्मा उतार देता है। जी वॉक यहाँ पे क्यूजन से सियोने के बारे में पूछ रहा होता है। वो कहती है कि मुझे माफ करना, मुझे उस पर ध्यान देना चाहिए था। बट यहाँ पे जी वॉक कहता है कि उसने सुसाइड नहीं किया और जो उसे बुली किया करते थे वो सब कहाँ पर हैं? क्या वो स्कूल आए हैं? बट कजिन कहती है कि नहीं, वो सब तो गायब हो गए हैं। फिर वो एक फोटो दिखाता है और उससे पूछता है कि यह कौन है। इस लड़के का नाम जियोन होता है। नेक्स्ट टाइम वो जियोन के पास भी जाता है और उससे कहता है कि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, तुम्हारा सयन के साथ क्या रिलेशन था? पर जियोन कहता है कि कुछ भी नहीं। फिर वो उससे फोटो दिखा पूछता है। जियोन कहता है कि मैं ये सब नहीं चाहता था, उसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा था। हम होटल में गए। जी वॉक उससे पूछता है कि क्या तुम जब होटल में गए थे तो कुछ अजीब हुआ था? उसके बाद वो कुछ याद करके बोलता है कि वो कुछ चीज़ को ढूंढ रही थी और फिर वहां से भाग गई। जी वॉक यहाँ फुटेज देख रहा होता है और वो यहाँ पर हेयंग को भी देख लेता है कि कैसे उसने उसका सनग्लासेस ले लिए थे और भाग गई थी। अगले सीन में हम किम को देखते हैं जो अपनी बहन के घर पर होता है। यहाँ पर उसके जीजा भी होते हैं। ये सब यहाँ पे साथ में खाना खा रहे थे। यहाँ पर किम उनके ऊपर बहुत सारी एयरलाइंस देखता है और उसकी बहन के सिर पर भी कुछ लाइंस होती हैं। उसके जीजा उससे पूछता है कि तुम शादी नहीं कर रहे हो, तुमने कैंसिल कर दी है। आखिर हुआ क्या था? उसने कह दिया था कि उसका रिलेशन किसी और के साथ था। ये सुनकर ये लोग चुप हो जाते हैं। बाद में दोनों एलिवेटर में होते हैं और किम अब भी उसकी एस लाइन को देखे जा रहा था। अब ये लोग नीचे आ जाते हैं और उसके जीजा काम की बात कर रहा था। अब वो लोग वापस से लिफ्ट में जाते हैं और वो 5 नंबर दबाता है। फिर वो कहता है अरे मैं तो नशे में था, या फिर वो 6 नंबर दबाता है। लेकिन जब जीजा का ध्यान नहीं होता तो किम नंबर 4 दबा देता है और बाद में वो देखता है कि यहाँ पे एक रूम के अंदर एस लाइन जा रही होती है। वो लिफ्ट से बाहर जाने ही वाला होता है। उसका जीजा उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ जीक अपने बॉस से बहस कर रहा था क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो उसकी भतीजे की जांच नहीं करेंगे क्योंकि उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। बट जीक कहता है कि मैं इस बात के लिए श्योर हूँ कि उसने सुसाइड नहीं किया है। बट वो कहता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है और वैसे भी स्कूल वाले कह रहे हैं कि उसने सुसाइड ही किया है। जी वॉक उससे कहता है अगर तुम्हारे अपने के साथ ये सब होता तब भी क्या तुम ये सब करते? अब वो सीओए के फ़ोन को भी चेक करता है, लेकिन उसे उसका पासवर्ड नहीं पता होता। इसके बाद किम स्कूल में आता है। यहाँ पर वो सभी लोगों को देखता है और उसे अब समझ आ गया था कि किसका किसके साथ अफेयर है और क्यूसिन के ऊपर कोई एस लाइन नहीं होती। बाद में वो उससे पूछता है कि अगर आपको ये पता चले कि कोई आपको धोखा दे रहा है तो आप क्या करोगी? क्यूसिन कहती है कि मैं ड्रामेटिक वे में सब कुछ देखूंगी लास्ट तक, ताकि मैं एंजॉय कर सकूं, और फिर हंसने लगती है। अब किम अपनी बहन और भांजी के साथ घर पर आता है और सामने एक पैकेज को देखता है जो 406 रूम नंबर का होता है। फिर वो उस पार्सल को वहां लेकर जाता है और यह रूम नंबर वही था जहां पर उसके जीजा की इस लाइन जा रही थी। एक लड़की फ़ोन पर बात करते हुए आ रही थी। वो यहाँ पर छुप जाता है। वो फ़ोन पर बात करते हुए पूछती है कि क्या ये पैकेज तुमने पहुँचाया है? उसका जीजा फ़ोन में हाँ करता है। उसके बाद किम और उसकी बहन अपने लेट पेरेंट्स को रिस्पेक्ट देते हैं। फिर इनके पास्ट को लेकर यह कन्वर्सेशन करते हैं और रो पड़ते हैं। अब अगले दिन क्लास में सब बच्चे वो फोटो देख रहे थे जिसमें हेयंग और उस टीचर का अफेयर चल रहा था।
इसके बाद अगले दिन पार्किंग एरिया में पुलिस आ जाती है क्योंकि यहाँ पर उस टीचर ने सुसाइड कर लिया है और यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी होती है कि कैसे उसका और ये यंग का अफेयर चल रहा था, मुझे उसके लिए माफ़ कर देना और मैं जीने के लायक नहीं हूँ, मैं अपने आप को मार रहा हूँ। जी वॉक को पता चलता है कि बॉडी को यहाँ पर पड़े हुए 2-3 दिन हो गए हैं। जी वॉक को यहाँ पर डाउट भी होता है। वो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी है, उसने तो गाड़ी को ठीक से पार्क भी नहीं किया हुआ, गाड़ी को एकदम बीच में पार्क किया है। दूसरी तरफ जिन और हन भी कहीं पर जा रहे थे, लेकिन वो दोनों सामने जून सुन को देखते हैं और जिन उससे पूछती है कि हम खाने के लिए जा रहे हैं, क्या तुम चलोगे? वो हामी भर देता है। हन कहती है कि यह सब क्या है, पहले तो तुम मना कर देते थे, फिर आज क्या हुआ कि क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? लेकिन ये कुछ नहीं कहता। फिर जिन कहती है कि क्या तुम हन में इंटरेस्टेड हो? तो वो स्माइल करता है। ये तीनों बाहर आते हैं लेकिन गाड़ी में जी वॉक बैठा हुआ था। वो हन से कहता है कि गाड़ी में बैठ जाओ। चिन उससे आर्ग्यूमेंट करने लगती है और वो कहती है कि हम पुलिस को बुलाएंगे, बट वो कहता है कि ठीक है और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाता है। फिर यंग जी वॉक के साथ होती है। वो उससे सवाल पर सवाल किए जा रहा था जो कि चश्मे के बारे में होते हैं। वो कहता है कि यह चश्मा जंगमिन के पास भी था। हन कहती है कि मैं आपको कुछ नहीं बता सकती, पहले आप वो चश्मा ले आओ। अगले सीन में किम को देखते हैं जो अपने जीजा को देखता है जो कार से कहीं जा रहा था। वो उसे फॉलो करता है। जीजा एक होटल के अंदर आ जाता है। यहाँ पर वो कई सारे इस लाइन को देखता है लेकिन वो सिर्फ उसे ही देखे जा रहा था। वो उस लड़की के साथ होता है। जीजा उस लड़की को नेकलेस पहना रहा था। वो ये सब देखता रहता है और फिर वो जीजा के पास फ़ोन करता है। वो उससे पूछता है कि आप कहाँ पर हो? वो कहता है कि मैं मीटिंग में हूँ। फिर किम कहता है कि मेरी बहन मेरा कॉल नहीं उठा रही है, क्या आप चेक कर सकते हो? बट वो उससे कहता है कि मैं उसे देख लूँगा, तुम चिंता मत करो। जीजा जब रात को होटल में लड़की के साथ होता है तो कोई बेल बजाता है और यहाँ पर किम होता है। वो उस पर अटैक कर देता है। जीजा कहता है कि अपनी बहन को कुछ मत बताना, मैं सब कुछ खुद सॉल्व कर लूँगा। किम कहता है कि जो भी करना जल्दी कर लेना वरना मैं खुद नहीं जानता कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। अगले दिन सुबह किम अब्रॉड जाने वाला था। वो अपनी बहन से बात करता है। वो उससे पूछता है चीजा के बारे में, लेकिन वो कहती है कि वो 2-3 दिन में यहाँ पर आएगा, तुम चिंता मत करो। फिर वो स्कूल में आकर अपना सामान पैक करता है। क्यूचिन उससे बात करती है और किम एक लड़की की प्रोफाइल को देख रहा था। यहाँ पर वो वही नेकलेस देखता है जो जीजा ने उसको दिया था। तभी वो लड़की अपनी प्रेगनेंसी की फोटो डालती है और किम यहाँ से भाग जाता है। वो उस जगह पर जाता है जहाँ पर कोई एक कार को टक्कर मार रहा था और यहाँ पर वह देखता है कि उसकी बहन होती है और यहाँ एपिसोड 4 एंड होता है। अगर आप आगे के एपिसोड देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए।